नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। अभी तक आपने मुस्कान की कहानी सुनी थी, जिसमें मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े किए, ड्रम में भरा। और इस समय जो स्थिति है, धान गेहूं लोगों में कट रहा है, उसको रखने के लिए लोग अब ड्रम नहीं खरीद रहे हैं। वो जो डर बैठा हुआ है, वो डर इसी वजह से है क्योंकि जिस तरीके से वो खबर सामने आई थी, उसके बाद से लोगों ने ड्रम लेना, वो ब्लू कलर का ड्रम इस समय ट्रेंड कर रहा है। अब इस कहानी का एक और ट्विस्ट आया है। अब ये जो ट्विस्ट आया है, ये ट्विस्ट जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ट्विस्ट मुस्कान की कहानी से भी बड़ा है। दरअसल ये कहानी निकल कर आई है लखनऊ से। लखनऊ में मुस्कान जैसा ही एक केस हुआ और मुस्कान का जो केस था उसका ये अपर वर्जन है क्योंकि यहां डबल मर्डर हुआ। और कायदे की बात तो ये देखिए कि मुस्कान वाले केस की तरह यहां भी बहुत बढ़िया सा प्लॉट सजा हुआ था। अब प्लॉट में क्या है, प्लॉट में अंकिता नाम की एक लड़की है और अंकिता के साथ में उनके पतिदेव हैं मनोज कुमार। मनोज जो है वो मनोज की जो शादी हुई है, वो शादी अंकिता से हुई और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। मनोज लखीमपुर में पुलिस में पोस्टेड थे, सब कुछ बढ़िया, एकदम शानदार। लेकिन चूंकि मनोज लखीमपुर में थे, अंकिता अपने घर में थी लखनऊ में, तो मनोज जब भी फोन करते थे तो उनका फोन अंकिता का हमेशा बिजी जाता था। और हर बार पता ये चलता था कि मैं मौसी से बात कर रही थी, मैं चाची से बात कर रही थी, मैं मामी से बात कर रही थी। मनोज जी पुलिस वाले, दिमाग ठनका, थोड़ी सनक सवार हुई तो उन्होंने क्या किया, कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड जब निकल कर बाहर आया तो पता चलता है कि मनोज की वाइफ अंकिता किसी मामी से नहीं बल्कि अपने सोना बाबू से बात कर रही थी। सोना बाबू जो उनके बॉयफ्रेंड थे, और ये वो बॉयफ्रेंड थे जो शादी के पहले भी थे। शादी के पहले भी हनीमून और सुहागरात मन रही थी और शादी के बाद भी वो कंटिन्यू चल रही थी। अब जब ये बात पता चली मनोज जी को, मनोज जी पूछताछ करते हैं अपने घर में। अंकिता बोलती है कि भाई जब पर्दा खुल गया, तो अंकिता बोली अब क्या, पर्दा खुल गया। मनोज जी ने अंकिता को एक ऑफर दिया कि भैया क्या करना है ये बताओ। अंकिता ने कहा देखिए मैं तो पतिव्रता हूं, मुझे अपने पति यानी आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है और जब भी ये मेरे पास आता है तो मैं पिघल जाती हूं। फिर यहां पे एक अलग साजिश रची गई और वो साजिश जब आपके आंख के सामने, पुलिस वालों के आंख के सामने आई, तो उनको दृश्यम फिल्म याद आ गई। क्योंकि दृश्यम फिल्म को देखकर ही अंकिता ने अपने पति के साथ मिलकर ये पूरा मर्डर का प्लान रचा था। बहुत अच्छे से उसने अपने प्रेमी को बहुत अच्छे से रिझाने की कोशिश करी, 30-35 कॉल दिए और ऐसा माहौल बनाया कि आप आओ रातें रंगीन करते हैं। वो आया, लेकिन उसकी सांस गर्म होती उससे पहले ही अंकिता ने अपने पति के साथ मिलकर उसके जिस्म को ही ठंडा कर दिया। सिर्फ उसको ही नहीं, उसके साथ उसका एक दोस्त आया था। राज खुल न जाए इसलिए उस दोस्त को भी ठिकाने लगा दिया। एक साथ दो लोगों को मारकर किनारे कर दिया और इस उम्मीद के साथ कि दृश्यम फिल्म की तरह इन लोगों को किसी ऐसी जगह गाड़ेंगे कि ये मिलेंगे ही नहीं। और इसमें बाकायदा वो जो सिपाही था जो अपनी पत्नी के प्यार में गिरा हुआ था, और पत्नी ऐसी जिसने हर एक चीज को देख लिया, समझ लिया, तौल लिया, और उसके बाद उसको लगा कि भाई प्रेमी को मारना ज्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि पति पुलिस में है, तो इससे बढ़िया है कि प्रेमी को ही निपटा दिया जाए, प्रेमी के साथ वाले को निपटा दिया जाए, पति पुलिस वाला है वो सब देख लेगा। और हुआ बिल्कुल वही। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कोई भी व्यक्ति जब इस तरीके की कोई घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स छोड़ देता है। लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हुआ और कॉल रिकॉर्ड के जरिए ही ये भी पता लग गया कि लास्ट कॉल उसके प्रेमी ने किसको की थी, कितनी बार कॉल की थी, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। ये खुलासा भी हो गया। फोटो आपको ये आप बगल में जो देख रहे हैं, एक फोटो वो दिखाई दे रही है जो मासूम सा चेहरा है, ये वही अंकिता जी है। उसके बगल में एक और खबर है, इस खबर पे भी गौर फरमाइएगा क्योंकि ये खबर उल्टी हो जा रही है।
ये जो खबर है, ये खबर आई है औरैया से। यहां पर शादी होती है, शादी मेहंदी हाथ से नहीं छूटी है। मतलब कुल मिलाकर शादी हुए 10 से 15 दिन, 15 दिन में ही पति से पत्नी बोर हो चुकी है। उसको, उसके दिमाग में ये आता है, यार कहां मैं फंस गई, अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। छुटकारा दिलाएगा उनका पुराना बॉयफ्रेंड। और हुआ भी वही। बॉयफ्रेंड को फोन किया कि भाई जानू, हेलो बाबू, मेरा तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे हैं। बॉयफ्रेंड भी जो है जोश में आया, उसने कहा भाई ठिकाने लगाते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं। और फिर ये जो सामने फोटो आपके सामने दिख रही है, ये सुंदर चेहरा एक ऐसी साजिश रचता है कि 15 दिन के अंदर ही इसने अपने पति को खत्म कर दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवाशीष, जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका न्यूज पथ पे बहुत स्वागत है। दो दो तीन तीन ऐसी घटनाएं हमारे सामने, हमारे समाज में आई। अभी मुस्कान की हम लोगों ने घटना देखी, मुस्कान की घटना देखी, फिर उसके बाद हमारे सामने अभी मुस्कान के बाद लखनऊ में ही एक डबल मर्डर का केस सामने आया, वो भी हमने देखा। उसमें भी जो है बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अब इसके अलावा भी एक और चीज निकल कर आ रही है। कई बार ये जो केसेस हो रहे हैं सर, इस केसेस के बारे में जानना चाहेंगे। आप एज अ मनोचिकित्सक ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि इनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। थैंक यू दिग्विजय जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जो वर्तमान समय का जो परिवेश है हमारे समाज का, और जो हम लोग स्ट्रक्चर इस समय समाज का देख रहे हैं, जी। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब इमोशनल बाइंडिंग लोगों के अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही है। पूरा समाज मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। जरूरत है तो आपसे संबंध है, जरूरत है नहीं है तो आपसे कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसे रिश्तों में भी दिख रहा है कि जो रिश्ते बचपन से जिस माँ ने पैदा किया उन माँ के साथ, बाप के जिसने परवरिश की उसके साथ, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को, समाज को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। एग्जैक्टली सर। तो जो ये भौतिकतावादी युग है वर्तमान समय में, इसमें लोगों को इतना इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। और इस इम्पल्सिव होने का कारण ये है कि वो, उनको सोचने समझने के लिए, सही गलत पहचानने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। उन्होंने अगर फैसला कर दिया तो उनको सही डायरेक्शन देने वाला भी नहीं है। आप याद करिए, ये वो समय था जब जॉइंट फैमिली घर में रहती थी। माँ बाप अगर किसी कारणवश बाहर हैं तो घर में दादा दादी, नाना नानी या कोई ना कोई घर का बड़ा बूढ़ा ऐसा रहता था जो ये चीज समझाता था कि ये सही है, ये गलत है। तो बचपन से ही अगर इन चीजों की ट्रेनिंग रहती है ग्रूमिंग के समय, कि भाई ये चीज हम करने जा रहे हैं, इससे गलत होगा, समाज में उसका एक गलत प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों को बचपन से ही थोड़ी बहुत मार पिटाई भी पड़ती थी, गलत सही समझाया भी जाता था, प्यार भी किया जाता था। तो ऐसी कई परिस्थितियां रहती थी जिससे वो धीरे धीरे जब बड़े होते थे तो उन्हें मालूम है कि जीवन में अगर कुछ नहीं मिला तो उसके लिए हमें बहुत गम नहीं करना है। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। समाज अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ना सुनने की आदत किसी को है नहीं। समाज में जितने भी व्यक्ति आप सड़क पर चलते देख रहे हैं, घर परिवार में देखिए, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा आपको हर समय महसूस होगा। आप चलती गाड़ी से अगर 1 मिनट के लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ गया तो आपके मुंह से गाली निकलेगी, साइकिल वाले के मुंह से गाली निकलेगी। मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को बहुत विचार करने की योग्य है। और एग्जैक्टली। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है इस मामले में पेरेंट्स को, समाज को, मीडिया को, हर किसी की जिम्मेदारी एक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि हम ऐसे लोगों को पहचान सकें। अगर शादी ब्याह का मामला है तो इसमें अब ये मान के चलना है, जैसे अभी आज आपने चर्चा की ये वाला केस जिसमें उसने अपने मुंह दिखाई के पैसे से ही कत्ल करवा दिया, जो उसको एग्जैक्टली शादी सर। में तो अब एग्जैक्टली। ये चीजें तो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाली हैं कि इस तरह की प्लानिंग लोग कैसे कर ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक मनोविकृति का इशारा है, मानसिक रोग होता जा रहा है। जो चीजें डेवलप हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा गजेट्स यूज करने से, समाज में कानून का भय धीरे धीरे हमें लगता है लोगों के अंदर से खत्म हो गया है।
ये हरकतें लोग दूसरे कहीं भी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां उन्हें मालूम है कि इसकी सजा ऐसी मिलेगी कि जीवन भर याद रखेंगे। तो ये सजा अच्छे तरीके से ना मिल पाना, प्लस डर खत्म होना, दूसरा इमोशनल बाइंडिंग आपस में ना होना, ये सब चीजें बड़े प्रमुख कारण हैं। इस वजह से लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। और एक बड़ी सतर्कता की भी जरूरत है कि शादी ब्याह ऐसे गहन मसलों पर थोड़ा सा जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। अब वो पुराना समय बिल्कुल नहीं रह गया जिसपे हम लोग ये कहते थे कि माँ बाप ने तय कर दिया तो शादी हो गई। अब बच्चों को आजकल के लिए ये चीजें चाहिए कि वो एक दूसरे को पहचान सके, जान सके, उनके व्यवहार को समझ सकें। आप दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली लोअर कोर्ट का डाटा उठा के देखें तो एक दिन पहले शादी हुई है, अगले दिन लोग खड़े हुए हैं तलाक के लिए। तो ये एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं एक शौक है, अपना शौक पूरा करने के लिए शादी कर ली और अगले दिन तलाक के लिए खड़े। तो ये अब बच्चों को भी समझना पड़ेगा, माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, और समाज को एक बड़ी भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी। एक चीज जो सर सामने नजर में अभी ये चीज देखने को मिली है, अगर कई बार होता क्या है कि बच्चा जो है अगर अपने घर में अपने कमरे में है, तो माँ बाप ये मान के चलते हैं कि बच्चा मेरा सेफ है। क्यों? क्योंकि घर में है, कमरे के अंदर है, अपना जो है पढ़ लिख रहा है, ये सब वो कर रहा है। लेकिन अभी बच्चा कमरे के अंदर है, लेकिन उसके हाथ में सोशल मीडिया है, गैजेट्स हैं, उसके हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि मानसिक रूप से वो बच्चा किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी चीजों का शिकार हो जाता है जो जिंदगी भर उसके अंदर चलती रहती है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ और मनोचिकित्सकों से बात की, तो उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि कुछ ना कुछ बचपन का सप्रेशन होता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना होती है जो आपके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा आपके अंदर डाल देती है, लेकिन वो सब सप्रेस रहता है, और अचानक जैसे ही आपको ये कहीं मौका मिलता है या कुछ ऐसा होता है, आप फूट जाते हैं और आप फूट कर वो काम कर डालते हैं जिसके बाद आप जिंदगी भर पछताते हैं। ऐसी सिचुएशन में माता पिता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चों को किस तरीके से हम लोग देखें, किस तरीके से उनके व्यवहार पर नजर रखें सर। ये भी एक बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो मैंने यही बोला, पहले जो समय उसमें गलतियां पकड़ी जाती थी। दूसरा जो आजकल का समय है न्यूक्लियर फैमिलीज का, माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चा घर में मेड के सहारे पल रहा है, और हाथ में अगर आपने मोबाइल दे दिया तो पूरा संसार उसका है। अब उसमें वो क्या क्या चीजें देख रहा है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अब बीच में कुछ ऐसे गेम्स आ गए जिन गेम्स को खेलते समय एक होती है कि आवाजें सामने से आ रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं, और उस गेम को खेलते समय एक पैसिव वॉइसेस भी आती हैं कि जैसे वो कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं, शूटिंग का गेम खेल रहे हैं, तो उसमें अलग से आवाजें चलती हैं, किल हिम, मर्डर हिम, मतलब ऐसी पैसिव वॉइसेस आती हैं जिससे उसके अंदर की क्रुएलिटी जन्म देती है। एक बाल मन है, उसके अंदर एक क्रुएलिटी जन्म लेती है कि मार देना, काट देना, ये सब बड़ा कॉमन चीज है। ये कौन सिखा रहा है हमें? ये गैजेट सिखा रहा है, मोबाइल सिखा रहा है, गेम्स सिखा रहा है। कई बिल्कुल। स्टेट्स ने, कई गवर्नमेंट्स ने इन चीजों को बैन करने की कोशिश की। तो सबसे जरूरी चीज जो है पेरेंट्स को, कि अपने बच्चे के दोस्तों पे नजर रखें, उन दोस्तों को जरूर घर पे बुलाएं, कभी ना कभी महीने में ऐसा समय हो, और उन दोस्तों के बारे में पता करें कि हमारा बेटा कैसे दोस्तों के बीच उठ बैठ रहा है, सोशल साइट्स पे क्या देख रहा है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जैसे जनरली आजकल इंटरनेट का मामला है, कि घर से बाहर निकलते समय इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दे जिससे बफरिंग होना शुरू हो जाए, तो इस एग्जैक्टली। बफरिंग से इंटरनेट का वो आनंद बच्चे नहीं ले पाएंगे, तो उनका समय उसमें नहीं बीतेगा। पहले के समय में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गुल्ली डंडा लोग खेलते थे, लेकिन एग्जैक्टली बाहर सर। निकल कर लोगों से मिलते थे, तो एक इमोशनल बाइंडिंग भी बढ़ती थी, लड़ाई झगड़ा भी आपस में होता था, फिजिकल चीजें होती थी, ऐसी लड़ाई झगड़े हो गए, घर पे शिकायतें होती थी कि भाई आपके बच्चे होंगे, क्योंकि वो मोबाइल लेके एक कमरे में बैठे होंगे। तो इन बिल्कुल ठीक चीजों से बात। बचने के लिए माँ बाप को ये एक बड़ा आवश्यक कदम उठाना है कि पहली चीज वो किस साइट पे ध्यान जा रहा है ज्यादा, उसका उस पे नजर रखनी है, उसके दोस्तों पे नजर रखनी है, और इंटरनेट की स्पीड को जरूर स्लो करके तभी घर से बाहर निकले।
हम अभी तक ये देखते आ रहे हैं सर कि जो क्राइम होता था, क्राइम में जो वर्चस्व होता था, खासतौर पे क्रिमिनल सोसाइटी, क्रिमिनल का जो वो पर्सोना है, वो डॉन का पर्सोना है, वो पुरुषों को लेकर काफी ज्यादा जो है दिखाई पड़ता है सर, वो आता है, दिखता है। लेकिन अभी जो आम जिंदगी में तमाम इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, उसमें महिलाएं कई बार बहुत ब्रूटल कुछ ऐसा कर दे रही हैं, या फिर अपने प्रेमी से या अपने पति से या अपने दोस्त से, बॉयफ्रेंड से, एक्स से करवा ले रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है सर कि आप एक पढ़े लिखे माइंडसेट के आदमी को पूरी तरीके से बदल दीजिए 360 डिग्री, और वो क्राइम करने पे आप मजबूर कर दीजिए जो आप जानते हैं कि ये जघन्य है, और इसके बाद जो अंजाम होना है वो भी बहुत गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मानसिकता, देखिए आजकल समाज में, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टर्म रखा था कि 2025 जो ये साल हमारा चल रहा है, कि ये समय हम लोगों के जीवन का सबसे बहुमूल्य समय है। इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे, और इस डिप्रेशन को बढ़ाने में इस मोबाइल फोन ने, इस गैजेट ने सबसे ज्यादा उपयोग किया, सबसे ज्यादा इसने बर्बाद किया। दूसरी रही बात, जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो नशे की लत ने। अब लड़का हो या लड़का हो, इन सब के साथ ये एक फैशन में आ गया है, चाहे कोई महानगर हो या गांव भी हो, कहीं पर भी कोई नशे से बचा नहीं है। तो नशे में आदमी जब खुद ही होश में नहीं है, उसको बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें इन चीजों से दूर होना है, और ऐसा घर परिवार वाले ही समझ सकते हैं सर्वप्रथम। तो सबसे पहले तो समाज में हम ही लोगों को मेंटेन होना पड़ेगा, हम ही लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चीज गलत हो रही है और इस चीज पे हमें आगे बढ़ना है। अगर हम उस पे एग्जैक्टली। रोक नहीं लगाएंगे तो आगे चल के वो किसी न किसी एक भयावह कांड के रूप में सामने आएगा, जैसा कि मुस्कान ने और उस अभी जो आज साहिल। की घटना हुई सामने आया, साहिल वाले भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब सर एक एक अंतिम सवाल, आपका समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही व्यस्त रहते हैं आप। मैं अभी आपके पास जो पेशेंट आते हैं सर, उसको उसके बारे में एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें तो। जो 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 खासतौर पे अपने चीजों के लिए, जो जिन लोगों के लिए आप अभी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें आपको कोई ऐसा केस या कुछ ऐसा देखने को मिला हो अभी फिलहाल, जिसको देखकर आपको भी लगा हो कि नहीं भाई, ये चीज जो है हमें इसको परिवार वालों को भी बताने की जरूरत है, या फिर इस व्यक्ति पर खास नजर रखने की जरूरत है? और अगर है तो ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए सर कि भाई ये बहुत ही आराम से, लेकिन ये आगे खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखिए इस तरीके के हम लोगों की प्रैक्टिस में रोज ही कोई ना कोई केस इस तरह आते हैं। तो जी। फैमिली मेंबर्स सर्वप्रथम देखिए केयर गिवर्स वही हैं, परिवार के लोग। तो एग्जैक्टली। उन लोगों को हमारी तरफ से बताया जाता है कि इनकी दवाएं चलना बहुत चाहिए, क्योंकि दवाओं से हम लोग उनको, बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक तो दवा के बारे में बताया जाता है, दूसरा उनके बारे में ये भी समझाया जाता है अगर कोई ऐसी बीमारी है जो सिजोफ्रेनिया नामक एक घातक बीमारी है। जैसा कि मुझे कभी कभी लगता है, चूंकि इन बच्चों से मैं कभी मिला नहीं जो जिन लोगों ने ऐसे कांड कर दिए, लेकिन कहीं यस। ना कहीं जब इन आउट करेंगे तो आएगा कि ये कोई ना कोई मानसिक बीमारी, नशे की लत, इन सब के शिकार रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की शादी ब्याह के बारे में मेरी पर्सनल एडवाइस फैमिली मेंबर्स को रहती है कि कृपया आप इनकी शादी के बारे में कतई ना सोचें, क्योंकि शादी करके आप एक दूसरा परिवार और बर्बाद करेंगे। तो ये बड़ा एग्जैक्टली। स्ट्रिक्ट हमारे वर्ड्स रहते हैं, तो उसमें कुछ फैमिलीज को थोड़ा ऑड भी लगता है, क्योंकि गांव में या कई जगहों पे ऐसे होता है कि शादी कर दो, लड़का ठीक हो जाएगा या लड़की ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हम लोग एग्जैक्टली मैं इसको फ्रंट पे एकदम पेरेंट्स के मुंह पे मना करता हूँ कि आप इन चीजों में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आप माँ बाप हैं, आप शायद इसका इलाज भी कर लोगे, शादी ब्याह हो जाने के बाद कोई इसका इलाज भी नहीं कराएगा, और ये चीजें आगे चल के बड़ी घातक होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। फेसबुक फेसबुक व्हाट्सएप और ये सब एक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जिससे ये मान के चलिए कि आज के डेट में कोई अछूता नहीं है। लोगों के संबंध एक दूसरे से वैसे बन रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ चैट कर रहा है, कोई इंडिया में बैठा हुआ चैट कर रहा है। तो कोई ये ना समझे कि हम मतलब साइकोलॉजिकली हम
हो सकता है किसी और के साथ हम शादी हो रही है, पता चला फिजिकल हमारा किसी और के साथ रिलेशन है। तो ये एग्जैक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस पे फैमिलीज को, बच्चे को और ऐसे लोगों को अध्ययन की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह पर ही ये सब शादी ब्याह करें, इन सब चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि मानसिक बीमारी कहीं ऐसे नजर नहीं आएगी। उसके लिए कोई सीटी स्कैन, एमआरआई की मशीन नहीं बताएगी आपको। वो डिस्कस करने पर, बात करने पर ही ये चीजें पता चलती हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है और इस बीमारी के बारे में खुल के बात करने की जरूरत है। इस मामले में मीडिया का बड़ा सहयोग रहा है, मीडिया ने इसको हर समय इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया है। तो आप लोगों के माध्यम से ये चीजें बेहतर हो सकती हैं कि इन बीमारियों को पहचानें, इन बीमारियों के बारे में चर्चा करें, परिवार के लोगों से डिस्कस करें, समाज में डिस्कस करें और कोई व्यक्ति ऐसा अगर है तो उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ से जरूर दिखवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर देवाशीष, आप बहुत कीमती समय आपका हमने लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम था ये इसका पार्ट 1 ही है। इसके आगे भी हम डॉक्टर देवाशीष से बात करते रहेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके द्वारा हमारे पास आएंगे, हम उन सवालों के भी जवाब आपको देते रहेंगे। आज अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।